अभी हम लोग 10,000 जीके का सीरीज का 6ठा दिन है। तो चलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन की ओर। भविष्य में उत्पन्न होने वाली संदिग्ध कमी या अभाव का सामना करने के लिए बनाए किसी वस्तु के भंडारण को क्या कहते हैं? बफर स्टॉक। भारत के आकस्मिक कोष में से धन की निकासी किसकी अनुमति से की जा सकती है? राष्ट्रपति की अनुमति से। ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में कौन सा बैंक है? भारतीय स्टेट बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र का केंद्रीय बैंक पूछा जाएगा भारत का तो भारतीय रिजर्व बैंक। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है? तो वायरोलॉजी। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित है? एथलीट थे। चिश्ती संप्रदाय के स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा। डल झील कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। और डल झील जम्मू कश्मीर में। ठीक है। डलहौजी झील हिमाचल प्रदेश में। वुलर झील जम्मू कश्मीर में। राजसमंद झील राजस्थान में। सांभर झील राजस्थान में। हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश में। पुलिकट झील तमिलनाडु में। लोकटक झील मणिपुर में। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में। जयसमंद झील राजस्थान में। डिडवाना झील राजस्थान में। देवताल झील उत्तराखंड में। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। चिल्का झील उड़ीसा में। ये जितना भी हम लोग झील पढ़ रहे हैं सब इम्पोर्टेंट है, इसलिए सब याद कर लेना जरूरी है। लोनार झील महाराष्ट्र में। वेमनाड झील केरल में। मनस बल झील जम्मू कश्मीर में। पिछोला झील राजस्थान में। मालाताल झील उत्तराखंड में। खुरपाताल झील उत्तराखंड में। और अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर में। अगर आप लोग रेगुलर नहीं पढ़ पाते हैं तो वीडियो जरूर देखिए रेगुलर, ताकि आप याद कर सकें। ऐसे ही भारत में बनी हुई प्रथम मिसाइल नौका का क्या नाम था? तो विभूति। यूनियन जैक किस देश का राष्ट्रीय ध्वज है? तो इंग्लैंड का। जैसे भारत का तिरंगा झंडा उसी तरह से यूनियन जैक इंग्लैंड का है। किस सैंधव स्थल से अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है? तो कालीबंगा से। स्थान का नाम है कालीबंगा। चीनी यात्री फाहियान ने किस शासक के बारे में लिखा? लोग घरों में ताला नहीं लगाते? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अभी भी भारत के पूर्वी राज्य में कुछ है कि ताला नहीं लगाया जाता। महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर किस वंश के अंतर्गत बने? तो पल्लव वंश के। किस मुगल बादशाह के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो अकबर का। नूरे सिपहिर के रचनाकार कौन है? तो अमीर खुसरो। जंगल महल नामक स्थान कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। कौन से फ्रांसीसी यात्री ने 6 बार भारत की यात्रा की? तो टेवरनियर। केंद्र सरकार ने शिक्षा का हक अभियान किस स्थान से शुरू किया? तो नूह मेवावत हरियाणा से। G20 की स्थापना कब हुआ था? तो 1999 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तो गुजराती। सत्य के साथ मेरे अनुभव पुस्तक का नाम है। महान नागा महिला गिडाल्यू को रानी की उपाधि किसने दी? जवाहरलाल नेहरू ने। भारत में पर्यावरणीय शिक्षा केंद्र की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो देहरादून में 1980 में। जल को प्रदूषित करने वाला धातु युग्म क्या है? सीसा और पारा। अजंता चित्रकारी की मुख्य विषय वस्तु क्या है? बौद्ध धर्म। वहाँ पर बौद्ध धर्म का चित्रकारी बहुत ज़्यादा है। हापुस आम का मूल स्थान है रत्नागिरी महाराष्ट्र में है। सबसे पहले विश्व नागरिकता का विचार किसने रखा? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? तो ब्राह्मी लिपि। सूफी संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो इस्लाम से। नाखून पॉलिश परिमार्जक रिमूवर को क्या होता है? तो एसीटोन उसमें होता है। विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था? तो 1995 में। WTO बोलते हैं शॉर्ट में। लोहे में जंग लगने पर क्या होता है? तो उसके भार में वृद्धि हो जाता है। कौन सा राष्ट्रीय पार्क भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया था? तो जिम कार्बेट 1936 ईस्वी में उत्तराखंड। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नेताजी सुभाष चंद्र ने नया नामकरण क्या किया था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को नया नाम क्या दिए थे? शहीद एवं स्वराज।
प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को। प्रथम व्यक्ति सत्याग्रह 1940 किसने किया था? तो विनोबा भावे। लाक्स बख्शी की उपाधि किस सुल्तान को दी गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रहरी किसे कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को, IMF। मदड़िया बियर किसे कहते हैं? स्टॉक एक्सचेंज में वह व्यक्ति जो स्टॉक या शेयरों की कीमतों गिराने की आशा में वस्तु को भविष्य में देने का वादा करता है, उसको बोलते हैं बियर। भारत में केंद्रीय बैंक के कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, RBI। बैंक दर से क्या अभिप्राय है? वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? वह कर जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वह उसका भुगतान करता है, प्रत्यक्ष कर कहलाता है। ठीक है। हिंदू विकास दर की अवधारणा किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने दी थी? तो प्रोफेसर राजकृष्णा ने। स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष हुआ था? तो 1966 ईस्वी में। किस धर्म गुरु ने धर्म प्रसार के लिए 22 गद्दियों की स्थापना की थी? तो गुरु अमरदास। अमृतसर शहर की स्थापना किस गुरु ने की थी? तो गुरु रामदास। आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।